हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है और 27वें दिन भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक इस वक्त जारी है और लगातार बैठक के जरिए आने वाले समय की रणनीति को लेकर के चर्चा इस पर चल रही है और सरकार की तरफ से दरअसल जो प्रस्ताव दिया गया था उस पर चर्चा हो रही है। किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल भी दूसरी तरफ की जा रही है। आज भी भूख हड़ताल पर 11 किसान बैठे हुए हैं और हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का अभियान यहां पर चलाया गया। दरअसल निर्दलीय और जेजेपी विधायकों पर अब दबाव बनाया जाएगा और संयुक्त किसान मोर्चा इस अभियान को चलाएगा। साथ ही साथ कोशिश होगी कि अब जो गठबंधन की सरकार है उसको तोड़ा जाए। कल फतेहाबाद में किसान अभियान शुरू करेंगे। टोहाना और रतिया में किसान घेराव करेंगे और इसमें कोशिश ये होगी कि जो निर्दलीय विधायक हैं और जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनका घेराव किया जाए, उनको अपने साथ किया जाए। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक लगातार की जा रही है। सरकार के प्रस्ताव पर किसान चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ मांग है 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की। किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल भी इस वक्त की जा रही है और आज भी भूख हड़ताल पर 11 किसान बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल किसानों का यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे परिस्थितियां हर दिन के हिसाब से बदल भी रही हैं। रणनीतियों में बदलाव हो रहा है किसान संगठनों की। और इससे पहले तक जब सीधे सीधे धरना स्थल पर इस बात को साफ किया गया कि आने वाली 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे। 27 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ अपनी बातों को रखेंगे मन की बात कार्यक्रम के जरिए, तो उस कार्यक्रम का विरोध भी होगा, ताली और थाली बजा करके विरोध होगा। और अब वहीं दूसरी तरफ जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है किसान संगठन नेताओं को, तो आगे इस पर वार्ता कैसे बढ़ाई जाएगी, कैसे अब आगे बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से एक नया मोड़ दिया जाएगा, क्या इसमें होगा, ये फिलहाल सभी चीजें देखने वाली हैं। लेकिन हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का अभियान भी दूसरी तरफ अब किसान संगठन नेता छेड़ रहे हैं। निर्दलीय और जेजेपी विधायकों पर दबाव बनाया जाएगा। कोशिश ये होगी कि इन विधायकों पर जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं उन पर दबाव बनाया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ये अभियान चलाएगा और कोशिश ये होगी कि जो निर्दलीय विधायक हैं या जो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि इसमें सरकार बनाने में समर्थन इनका भी है, तो ऐसे में उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाएगा। और कल फतेहाबाद से किसान इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि इन विधायकों के ऊपर दबाव बनाया जा सके। टोहाना और रतिया में किसान घेराव करेंगे और किसान आंदोलन का आज इसी को लेकर के 27वां दिन भी है। ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन का 27वां दिन है और सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक इस वक्त की जा रही है। तो किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल भी की जा रही है और लगातार ये मांग उठ रही है कि किसानों के इस विषय पर अपनी बातों को रखा जा सके। लेकिन अब बात आगे कैसे बढ़ती है, बड़ा सवाल यही है और लगातार इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ भूख हड़ताल पर एक बार फिर से किसान बैठे हैं। 11 किसान हैं जो कि भूख हड़ताल कर रहे हैं। हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का अभियान भी छेड़ दिया गया है। लेकिन अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे विधायकों का घेराव होगा, निर्दलीय विधायकों का क्या समर्थन मिल पाएगा, या जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं क्या जो अभी तक समर्थन सरकार को दिया है दबाव ऐसा बनाया जाएगा कि वो अपना समर्थन वापस लें, तो कैसे होगा ये सब कुछ। हालांकि किसान मोर्चा की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि आने वाले समय में इसको लेकर के अपना अभियान जो है वो और भी ज्यादा तेज किया जाएगा और कल फतेहाबाद से किसान एक नए सिरे से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। टोहाना और रतिया में किसान सबसे पहले घेराव करेंगे और उसके बाद प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी जहां जहां पर भी सरकार का समर्थन करने वाले लोग हैं उनका घेराव किया जाएगा। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी ये तस्वीरें हैं।
किसान लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक इस वक्त की जा रही है, लेकिन आगे की रणनीति पर क्या चर्चा होती है, क्या समाधान इस पर निकाला जाता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार के प्रस्ताव पर क्या चर्चा हो पाएगी? आप हमारे साथ फोन लाइन पर स्वामी इंद्र भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है स्वामी इंद्र जी आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अब हरियाणा के अंदर इस अभियान को तेज कर दिया गया है। अब जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं, यानी कि जननायक जनता पार्टी के विधायक और निर्दलीय विधायक, उनका भी घेराव किया जाएगा। इस पर मकसद क्या है? देखिए, सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो है किसानों को हल्के में ले रही है। और जो कृषि कानून की सरकार लेके आई है, जो पहले 5 जून को अध्यादेश हुए और बाद में सितंबर में जाकर ये कानून बन गए हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था चलाएगी। साथ में जो आम जो वर्ग है, जो कमाता है, रोज खाता है, उसके खाद्य पदार्थ जो है, कुछ लुटेरे कुछ पूंजीपति ही अपने पास इकट्ठा करने में गरीब आदमी खाने के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है तमाम किसान संगठनों का और संयुक्त किसान मोर्चे ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम जो इस बीजेपी सरकार को जो समर्थन दे रहे हैं, उन आजाद उम्मीदवारों को और जो सरकार में हमें शामिल हैं, भले वो क्षेत्रीय पार्टियां हों, भले वो राष्ट्रीय पार्टियां हों, उन सबसे हम आग्रह करेंगे कि आप ऐसी हटकर्मी सरकार का दामन छोड़े ताकि जनता को न्याय मिल सके। लेकिन इसके लिए क्या ये रास्ता सही है? आपने इससे पहले भी एक मुहिम छेड़ी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेताओं का घेराव करने की बात थी। आपको लगता है कि वो जो कदम था वो सार्थक रहा, आपका सफल रहे आप उसमें? देखिए, हमारे जो भी जनता हित में, पब्लिक हित में काम किए जाते हैं, वो सफल असफल जो है पब्लिक डिसाइड करती है। यही कारण है कि आज मान लें उच्चतम न्यायालय ने भी किसानों के पक्ष में कहा है कि किसानों का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, किसान अपनी बात रख सकते हैं। तो हम संवैधानिक तरीके से ही उनके पास जाकर, तमाम राजनेताओं के पास जाकर, तो उन्होंने किसान समेत गरीब आदमी का वोट लिया है, ये बात बताकर कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि भैया भारत के सब अच्छे दिन आए, लोगों को क्या मिला, न्याय मिला नहीं मिला? तो लगभग लोग जो है असंतुष्ट है, लोगों के बीच में भय का माहौल है कि आने वाले समय जो जीविका कमा रहे हैं, किसी प्रकार से अपने परिवारों का जीवन यापन कर रहे हैं, आने समय में उनके थाली का निवाला भी ये बड़े बड़े पूंजीपति ना चाहिए। लेकिन अब आगे रणनीति क्या होगी सर? अब जब बैठक चल रही है तो ये माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है, हो सकता है कि आज उस पर विचार किया जाए और बातचीत का जो सिलसिला अभी तक रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर भी विचार किया जाएगा। संभावनाएं आपको लगती हैं कि आज जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हालांकि जब किसान संगठन नेता करते हैं, तो इस बारे में यह बताया जाएगा कि सरकार के साथ बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं? देखिए, तमाम पहलुओं की चर्चा होती है। यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से है, आपको पता है लगभग 500 संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसमें तमाम धरातल की बातें होती हैं और सरकार द्वारा दिए प्रस्ताव और जनता के द्वारा जो किसान हमारे लगातार इस आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं, उस गांव के आखिरी किसान से ही पूछा जाता है कि आप बताएं हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या सरकार द्वारा जो भेजा हुआ प्रस्ताव है वास्तव में सार्थक है। वहां से सरकार जो है ये कह रही है कि खाना पूर्ति करने की आयु किसान बात करें, क्या किसानों के तीनों मुद्दों के ऊपर सरकार अपने विचार को पक्का कर रही है कि वो अपने प्रस्ताव वापस लेगी? जो आज कानून बन चुके हैं इनके लेने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। तो इसको पहले रखा जाएगा कि अगर सरकार हमारी बात को मान रही है तो हम वार्ता जरूर करेंगे। तो यानी कि अगर सरकार आपकी बातों को मानती है तभी वार्ता आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि सरकार की तरफ से भी ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि 3 कृषि कानून निरस्त तो नहीं होंगे। अगर आपको संशोधन, अगर आपको आपत्तियां हैं, उसमें कुछ संशोधन करवाना चाहते हैं या और कुछ नई मांगों के साथ आप कोई नया सुझाव देना चाहते हैं जो उसमें ऐड करवाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, तो वो आप बताएं। तो क्या अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो क्या बातचीत आगे बढ़ेगी, किसान आगे पहुंचेंगे बातचीत के लिए? बातचीत से जरूर बढ़ेगी, बात निकलेगी, दूर तक जाएगी। आज देश के जम्मू कभी से लेकर कन्याकुमारी तक ये बात पहुंच चुकी है और किसानों जिनको नहीं पता था, जिनको इन कानून के बारे में नहीं पता था, आज देश का आम जनमानस कानून के बारे में जान चुका है। उन्हें ये पता लग चुका है ये कानून जो है हमारे लिए नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ताकि सरकारें जो है उनसे बड़ा चंदा लेती हैं और उनको वो बड़ा बेनिफिट देना चाहती है। गरीब का तो सिर्फ वोट है, वोट की लूट के लिए
सरकार कानून बना रही है। स्वामी इंद्र जी, अब कल से फतेहाबाद में किसान जो है इस अभियान को शुरू करेंगे, जहां पर निर्दलीय विधायक और जननायक जनता पार्टी के विधायकों का घेराव करेंगे। इसमें रणनीति क्या है? इलाके वाइज इसमें तय किया गया है कि इस दिन इस विधायक का घेराव किया जाएगा? हरियाणा प्रदेश के सारा संगठन है, जिसमें मुख्य तौर पर हमारे साथी मंदिर लखवान जी हैं, कैलाश जी हैं, वालीसर जी और जोगेंद्र नायक जी हैं। तमाम किसान साथी अपने विकल जी हैं, विकल शेषन जी हैं, तमाम साथी जो है विकास शेषन जी हैं, तमाम किसान साथी अपना हुड्डा जी हैं, दिलबाग सिंह हुड्डा, ये तमाम साथी बैठकर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और हरियाणा प्रदेश के तमाम आजाद उम्मीदवारों को और जो जेडीपी के जो है एमएलए हैं, उनके पास जाके पहले मांग पत्र दी जाएगा, बाद में उनका घेराव किया जाएगा। ऐसी रणनीति हरियाणा के सारा संगठन बना चुकी है। ठीक है, मैं स्वामी इंद्र जी एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूं कि आप बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं, आप जननायक जनता पार्टी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि वो उनका समर्थन कर रही है, तो यानी कि आप उनको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप उन विधायकों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो समर्थन कर रहे हैं। तो अब अगर किसान संगठन नेता अगर किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट करते हैं या किसी को सही मानते हैं, तो वो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है? देखिए, इस वक्त समय की जो सरकार है, जिसके द्वारा ये अध्यादेश लाए गए हैं और जो आज कानून बन चुके हैं, उनका जो समर्थन कर रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनको अपने साथ लेकर चलने की बात करें। बलराज पिंडी जी का एक बहुत बड़ा चरित्र आया सामने, उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अंदर जाकर एक दूसरा जो है प्रस्ताव भी सरकार को दिया था और उप मुख्यमंत्री जब वहां पे थे, उन्होंने कहा कि मेरे को जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई कानून बन गया है, ऐसा चित्र काम हुआ है। तो यानी कि आजाद उम्मीदवार अभय चौटाला जी है, उन्होंने भी इसका विरोध किया है, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। तमाम राजनीतिक दल जो इस विरोध कर रहे हैं कि सत्ताधारी जो दल है वो अपनी लीपापोती कर रहा है और किसी न किसी जनता से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो पूंजीपतियों के जो है खेमे में जाके बैठ गए, आज वो जनता के प्रतिनिधि ना होकर किसी कॉर्पोरेट घराने के प्रतिनिधि बन गए। इसलिए हम इस बात को जनता के सामने लाना चाह रहे हैं। देखिए, ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं, ये पूंजीपति बात सुन रहे हैं। मकसद क्या है इसमें कि वो अपना समर्थन सरकार से वापस खींच लें? बिल्कुल साफ है कि आप कुर्सी चुने या किसान चुने, ऐसा उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा। समय की मांग। ऐसे आपको आपके नजर में भी या आपके संपर्क में भी ऐसे कोई विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हो या जननायक जनता पार्टी के विधायक हों, जो बातचीत कर रहे हों, किसानों का समर्थन कर रहे हों और सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए भी तैयार हों, आपके आंदोलन में साथ देने के लिए भी तैयार हों? ऐसी संभावना है और कई साथी हमसे संपर्क में रहते हैं और वे लोग खुद इस बात से निराश है, दुखी है कि सरकार जो हद भर्जी अपनाए हुए हैं और बहुत से बीजेपी के विधायक भी हैं और आजाद उम्मीदवार तो अपना खुलकर आ ही गए हैं। सागवान जी का आपको पता ही, उन्होंने अपना जो त्याग पत्र दे दिया, चेयरमैन छोड़ दी। तमाम ऐसे जो बीजेपी के ही फैले के हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। अभी देखा आपने वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह ने खुलकर कहा है, अब उनके बेटे की बारी। वीरेंद्र सिंह जी ने कह दिया कि सबसे पहले अपने बेटे को समझाएं, बाकी जनता के बीच में आने तक आप काम करें। ठीक है, स्वामी इंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम चाहते हैं कि कुछ समय आप हमारे साथ और बने रहें, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ हैं। लाजपत, जरा अभी तक की स्थिति क्या है? धरना स्थल पर लगातार किसानों का जो इकट्ठा होना है वो इकट्ठा हो रहे हैं, जमावड़ा लगातार बना हुआ है और भूख हड़ताल भी इस दौरान की जा रही है किसानों के द्वारा। क्या इसको लेकर के अभी की तस्वीरें सामने आ रही हैं? आज की होने वाली बैठक जो कि चल रही है इस वक्त, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी बैठक खत्म होने के बाद, निर्णय क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हैं, किसान बाकी इस पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अगर बात करें तो लगातार जो है लगातार रखी जाती है और धरना भी चला हुआ है। जो ऐसे में लगातार जो है प्रशासन के सामने और सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है। लगातार जो है धरना अपनी भीड़ बढ़ाता हुआ लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है और जरा उसको ठीक कर लें, दुरुस्त कर लें, उसके बाद जरा वापस अपने संवाददाता लाजपत का रुख करेंगे। लेकिन किसानों की जो क्रमिक भूख हड़ताल है वो जारी है। स्वामी इंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कार्यक्रम में, जरा मैं उनका रुख कर लेता हूं। स्वामी जी, अब कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अब ये पूरा जो विरोध है वो राजनीतिक तौर पर होने लगा है? क्योंकि सरकार खींचने की बात है, सरकार से समर्थन वापस आप दिलवाना चाहते हैं विधायकों का, तो अब ये राजनीतिक तो नहीं हो गया कहीं?
हिंदू बॉर्डर हो, भले पिछली बॉर्डर हो, तमाम हमारे जहाँ भी धरना चल रहे हैं, किसी भी धरने के ऊपर विपक्ष का नेता और या दूसरी राजनीतिक पार्टी को चलने का हमने मौका नहीं दिया। उसने कहा कि आप किसान बन के आए, बिना झंडे के आए, आप किसान बन के आएंगे, आपका स्वागत है। तो मंच पे किसी का नाम तक नहीं लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम राजनीति कितना दूर हो रहे हैं। क्योंकि आज सरकार जो है इल्जाम लगाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही कि जो किसान आंदोलन का राजनीति से प्रेरित है। हम देश राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। राष्ट्र की आज जो है आवाज है, देश की आवाज है। लोग चाहते हैं कि अब देश के अंदर जो है स्वच्छ वातावरण बनना चाहिए। आपको लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री हो, तमाम दिग्गज नेता हैं, वो मैदान में उतर चुके हैं, वो लगातार लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कृषि सुधार के कानून हैं, इस सब के बाद कुछ पहले के मुकाबले में बदलाव आपको नजर आता है? लोग इस बात को क्या समझ पा रहे हैं कि वाकई में कृषि सुधार के कानून है या काले कानून जिसका आप जिक्र करते हैं? जैसे आप भी समझ जानते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राज्य मंत्री हैं किस तरफ जा रहे हैं, गृह मंत्री किस तरफ जा रहे हैं, वो बंगाल के इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, ना कि किसान और देश की बात करने की बात करें। उन्हें अपना राजनीति से ही फुर्सत नहीं है, देश की कहाँ फुर्सत है? मुझे बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री कोई बंगाल के चुनाव की तैयारी कर रहा हो, जब देश का गृह मंत्री को बंगाल के चुनाव की ड्यूटी लग गई हो, उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री वो भी बंगाल के चुनाव में चले गए, भारत के जो पर्यटन मंत्री हैं वो भी बंगाल के चुनाव में, उनकी लिस्ट है, बीजेपी की लिस्ट है, भाजपा की लिस्ट है। आप देख सकते हैं उनको किसान और देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी राजनीति के मतलब। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, और ये इसका जिक्र हालांकि बार बार किया जा रहा है, लेकिन अब बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी स्वामी जी? मेरा सवाल फिर से वही है, समाधान कैसे निकलेगा और कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? अब तक धरना स्थल पर कई किसान ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, मुद्दा गंभीर होता चला जा रहा है। हम इससे बहुत व्यक्तिगत है, जब भी उन योद्धाओं के बारे में हमारे सामने जिक्र होता है जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उनका हम देन नहीं दे सकते और उनको लिए सिर्फ एक प्रार्थना ही कर सकते हैं कि परमात्मा उनके चरणों में निवास दे। और जिस मकसद से लेके वो अपने घर से थे, आज इस मकसद को अगर हम छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन के साथ जो है धोखा होगा। हम ऐसा कलश लेके अपने घर वापस ले जाना चाहते। जिस मकसद से किसान इस आंदोलन को लड़ रहा है वो मकसद बड़ा है, ना कि राजनीति लड़ी है। लेकिन इस दौरान एक बात ये भी उठी है कि जब सभी चीजों पर चर्चा हो रही है तो हरियाणा के हक का जो पानी है, एसवाईएल जो एक लंबे समय से लंबित पड़ा रहा है, इस पर आज तक किसी भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। क्या इस पर भी चर्चा होनी चाहिए? क्या अब जब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों का साथ दे रहे हैं, तो क्या पंजाब के किसान भी अपने राज्य की सरकार पर यह दबाव बनाएंगे कि उनके हरियाणा के जो हक का पानी है वो उनको दिया जाए? 6 साल से सरकार क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आपके पास, हर चीज आपके पास थी। ये केंद्र का मुद्दा है, ना कि राज्य का मुद्दा है। सरकार जानबूझ के आंदोलन को पाटने के लिए बड़ी मुश्किल से आज देश का टिका ले सका हुआ है। अपने तमाम जो है प्रादेशिक जो है और राजनीति जो है दायरे लांग कर आज एक किसान और देश के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसे में ऐसी बात करना जो है उचित नहीं है समझता। हाँ, जब भी इसके ऊपर कोई चर्चा होगी किसान नहीं बांटकर सारे अपने समस्या को हल करेगा, ऐसा समय अब आने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वामी इंद्र जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर साफ किया है, किसानों की बातों को आपने रखा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हरियाणा और देश की जनता है वो इस बात को समझ पाएगी कि असल मायने में उनके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, और 3 कृषि कानूनों को लेकर के अभी जो विरोध चल रहा है क्या उसको लेकर के स्थिति है। लेकिन वापस से जरा रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुक कर लेते हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले इन्हीं चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं। जब बैठक चल रही है तो बैठक से पहले चर्चा इस वक्त किसानों में क्या है? लाजपत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, जरा उसको ठीक कर लेते हैं। अशोक ग्रोवर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रतिया से। अशोक, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? जब एक तरफ बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ किसानों में सुगबुगाहट इस विषय पर क्या है? क्या चाहते हैं? बातचीत आगे बढ़े, कैसे बढ़े? और अगर सरकार की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाएगा, तो अगला कदम क्या? देखिए शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि आज 27वां दिन है जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में बॉर्डरों पे चल रहा है।
पूरे देश के किसान वहां धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और रही बात बातचीत की, किसान भी खुद चाहते हैं कि बात हो, मगर किसी मुद्दे पर हो, वो चाहते हैं कि पीएम से बात हो। और 3 कृषि कानून है, सबसे पहले इनकी मांग है कि वही रद्द किए जाए, उसके बाद ही बातचीत हो। मेरे साथ शुभेंदु कुछ किसान मौजूद है, उनसे बातचीत करता हूँ कि आगे की रणनीति उनकी क्या है और क्या चाहते हैं। हाँ देखिए, सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि बैठक की जाए, संगठनों को बुलावा दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या मानना आपका? हाँ, हम तो पहले भी कह रहे थे, हमने मान लो हमारा किसान संगठन है, वो कह रहे हैं बातचीत के लिए तो तैयार है, मना कब किया था, मना बातचीत बंद। लेकिन आप अगर दोबारा प्लेटफॉर्म पर बातचीत आती है तो अच्छी बात है, बात होनी चाहिए, बात से मसला हल होगा। नहीं, सरकार ये भी कह रही है कि तीनों जो कानून बनाए हैं वो रद्द तो नहीं होंगे, उसमें जो संशोधन है वो किया जा सकता है। देखो, ये कानून में अगर थोड़ी बहुत भी चीज रह जाती है ना, वो भी देखो हमें इतनी शायद ना जानकारी हो, लेकिन जो हमारे आगू हैं वो कहते हैं कि कानून थोड़ी सी लाइन भी रह जाती है तो वो भी खतरनाक है। जैसे कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी जड़ से नहीं जाती, अगर वो थोड़ी बच जाती है तो दोबारा हो जाती है। इसी प्रकार ये किसान के लिए कैंसर है, तो हम चाहते हैं कि इसे जड़ से खत्म हो, इससे पहले कोई हल नहीं है। शुभेंदु, आपने सुना किसानों का कहना है कि जो 3 कृषि कानून है उसको रद्द किया जाए, उसके बाद ही बातचीत होगी। उनका कहना है कि ये कानून है वो किसानों के लिए एक कैंसर की बीमारी है, उससे कम नहीं है। तो कुछ और ऐसी मांगे हैं। दरअसल अगर अशोक इन तीनों कानूनों को निरस्त भी कर दिया जाए तो नए सिरे से नए कानून की मांग तो है ना, क्योंकि अभी तक भी किसानों की स्थिति ठीक तो थी नहीं। तो ऐसे में क्या ऐसे सुधार के काम हो सकते हैं किसानों के लिए? जो बाकी के किसान आपके साथ मौजूद हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं? क्या और ऐसे सुधार के काम होने चाहिए? कानून कोई भी अगर नया बने तो उसके अंदर उसमें शामिल किया जा सके उसको? ये बताएं, जो 3 कानून है सरकार अगर रद्द भी कर देती है तो इसको लेकर नए कानून में कोई ऐसा है भी नया कानून बने किसी तरह का? हाँ बिल्कुल, इन कानूनों को रद्द करके और जो मान लो खेती के बारे में जिनको ज्ञान है उनको साथ में बिठा करके और फिर नए कानून बनाए, और वो मान लो कानून अच्छे ही बनेंगे, क्योंकि जब खेती करने वाले उसके बीच में सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे, तो कानून अच्छे ही बनेंगे। वो अपना नुकसान तो कोई करवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो पहले कानून बनाए हैं उसमें इन्होंने किसी भी खेती का विशेषज्ञ को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। तो यही चाहते हैं कि रद्द करके नए कानून बनाए, उसमें हमारे। ठीक है अशोक, जरा ये भी जानिए कि किसान है, कृषि विशेषज्ञों की बात तो है ही, लेकिन ये खुद भी किसान है, तो बता पाएंगे कि क्या क्या परेशानियां आती हैं? कौन कौन सी ऐसी मांग है कि जो नए कानून अगर बनता है तो उसमें शामिल की जानी चाहिए? जो बनाए हैं तो जो कानून है, देखिए आप खुद भी किसान है, जमीन से जुड़े हुए हैं, नए किस तरह के कानून चाहते हो आप? किस तरह के कानून बनने चाहिए अगर ये रद्द होते हैं तो? ये रद्द होते हैं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसको अंदर शामिल किया जाए, उस हिसाब से कानून बनाया जाए। हमारे जो मान लो जिनसे पैदा करते हैं फसल, उसका उचित रेट मिलने लग जाएगा तो अपने आप किसान समृद्ध हो जाएगा। एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। बिल्कुल, एमएसपी का कानून अब तो मान लो पक्का ही बनना चाहिए। अगर एमएसपी से कम कोई खरीदता है, चाहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट खरीदता है खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे, लेकिन एमएसपी का कानून बना के लेके आए कि उससे कम अगर खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। देखिए शुभेंदु, इनका कहना है कि ये कानून रद्द करके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, और उसके अलावा जो एमएसपी है उसको कानूनी दायरे में लेकर आना चाहिए। अगर कोई कम रेट पे खरीदो तो सजा का भी प्रावधान हो। ठीक है, मैं अशोक वापस लौटता हूं आपके पास। जरा आप लाजपत का रुख कर लेता हूं। लाजपत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लाजपत, अभी हलचल क्या है? क्योंकि एक तरफ बैठक चल रही है, तो बैठक से ठीक पहले किसानों की तरफ से इस बात को लेकर के हलचल क्या है कि आगे वार्ता बढ़नी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो किसानों की जो एक गुप्त मीटिंग रखी जाती है, जिसको लेकर लगातार जो है जो जहाँ पर जो धरना चल रहा है सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इस बात को लेकर एक जत्थाबंदी है जो कि पूरा एक ग्रुप है जो एक गुप्त मीटिंग रखते हैं और शाम को किसी कर उसका खुलासा करते हैं आपके दिल में क्या है, क्योंकि लगातार जो है किसानों के आंदोलन जो लगातार सूर पकड़ता जा रहा है, आसपास के जो व्यक्ति हैं वो लगातार इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें इसमें आसपास के लोग भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसमें आर्थिक रूप से नुकसान जिसका अक्सर आप जिक्र करते हैं, आसपास के जो अब मार्केट हैं या इलाके के लोग हैं, उनका व्यवसाय पहले लॉकडाउन की वजह से बंद था, लेकिन अब
आंदोलन की वजह से बंद है, तो लगभग अनुमान है कि कितना नुकसान हो चुका है अब तक? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए, जो सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था, जिसको कोरोना का नाम दिया गया था, और उससे लोग अभी तक उभरे नहीं है। अब जो है किसान आंदोलन की वजह से भी आर्थिक तंगी काफी ज्यादा आती हुई नजर आ रही है। जो रोजमर्रा के लोग हैं, जो दिल्ली से आवागमन था जिन लोगों का, जिनका व्यापार था, वो ठप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो है जो देश का सबसे बड़ा हाईवे जो पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है, उस पर ये धरने पर बैठे हुए, जिसको दिल्ली से बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जो आम रास्ते हैं वो टूटे फूटे रोड है और काफी बड़ा जो रनिंग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए, और अशोक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अशोक, बहुत शुक्रिया आपका भी जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन निर्दलीय और जेजेपी विधायकों पर एक तरीके के दबाव बनाने की यहां कोशिश की जा रही है, और संयुक्त किसान मोर्चा इसको लेकर के एक अभियान भी चलाएगा ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके।